हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हंटिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज जिस सीरीज को हम एक्सप्लेन करेंगे उस सीरीज का नाम है भोग। चलिए आइए जानते हैं इस बंगाली वेब सीरीज के बारे में। इस वेब सीरीज के टोटल 6 एपिसोड है। पहले एपिसोड में हम सुबेश को देखेंगे। वो एक एंटिक शॉप चलाता है और उसके शॉप में आज एक अलग तरह की मूर्ति आई हुई ये किसी गॉडेस की लगती है, लेकिन गॉडेस के हाथ में वीणा, सत और स्कल भी था। कॉमन मूर्ति लग रही थी। सुबेश का स्टाफ रतन इस मूर्ति को स्टोर रूम में रखता है, लेकिन अगले ही क्षण रतन को एक डीटी फिगर दिखती है जो कि कह रही होती है कि मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो। रतन इतना डर जाता है कि वह अगले दिन से शॉप पर कभी देखता ही नहीं है। सीरीज के मेन लीड अतीन से मिलते हैं जो कि अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर है और उसे प्रमोशन भी मिलती है। इनको एंटीक आइटम्स कलेक्ट करने का शौक है। सुबेश अतीन का दोस्त है, तो ऑफिस के बाद अतीन डायरेक्टली सुबेश के शॉप पे जाता है ताकि वो सुबेश के साथ पार्टी कर सके प्रमोशन की खुशी में। शॉप में अतीन की नज़र उसी गॉडेस की मूर्ति पर पड़ती है। अतीन उस मूर्ति को देख के काफ़ी खुश होता है। अतीन इस मूर्ति के बारे में सुबेश को पूछते हैं, पर उसे खुद ज़्यादा पता नहीं था। उसे बताता है कि आसपास में घर खाली हो रहा था। जो चक्रवर्ती फैमिली की थी, उन्होंने ही उनके एंटीक आइटम उसे सस्ते दाम में बेचे थे। जो उनका परिवार था, वो लोग समय के साथ खत्म हो गए थे और सेटल हो चुके थे। फैमिली की लाइनेज में जो आखिरी बेटी थी, बेच बाच के यूएस जाना था। उसे एंटीक आइटम मिले थे और वहीं से एक बाबा आते हैं जो उसे फ्री में मूर्ति देते हैं। सुरेश को इस मूर्ति का ना ओरिजिन पता है ना ही वैल्यू। इतना पता है कि वो एक टिबेटियन मूर्ति है। तीन को ये मूर्ति काफ़ी पसंद आई थी, तो सुबेश उसको ये मूर्ति दे देता है। कहता है इसके जो भी पैसे होंगे वो बाद में दे देना। सुबेश क्लब में पार्टी करने जाते हैं और यहाँ अतिन को एक लड़की दिखती है। अतिन उस लड़की के साथ डांस करता है, लेकिन मानो पूरा क्लब खाली हो गया उसे ऐसे दिखता है। अतिन को कोई आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे खाना मांग रही थी, पर लड़की उसे होश में लाती है। घर जाने की डिसाइड करता है, तो घर जाते वक्त अतीन को अपने रियर व्यू मिरर में अपनी माँ यानी कि स्वर्गवासी माँ दिखती है। घर आने पर पुष्पा जी उसके लिए खाना लगाते हैं। हम देखते हैं अतीम के माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं है और अतीन का माँ का स्वर्गवास हो गया है। तो पुष्पा जी को अतीन का ख्याल रखने कहा गया है और पुष्पा जी अतीन का ख्याल भी रखती है। अतीन को फिर से वही डीटी दिखती है सपने में और उसे खाना मांगती है। अतीन को अपनी माँ का घोष दिखता है और वो डर के मारे पानी का गिलास नीचे गिरा देता है और एकदम से अतीम की नींद खुलती है और उसे लगता है ये सब सपना था, लेकिन सच में पानी का गिलास नीचे गिरा था। दूसरे दिन अतीम मूर्ति को टेबल पे रखता है और मूर्ति के सामने अगरबत्ती वगैरह जल फूल चढ़ा देता है। इसके बाद उसके अंकल भावेश उसे मिलने आते हैं और वो देखते हैं कि भावेश मूर्ति की पूजा कर रहा है। कहते हैं ये मूर्ति टिबेटियन लग रही है। वो मूर्ति तांत्रिक शक्ति वाली मूर्ति दिखाई देती है। कहते हैं कि ये बुद्धिज्म में भी तांत्रिक प्रक्रिया के लिए ये मूर्ति यूज की जाती थी। यहाँ पे वो वज्रायना बुद्धिज्म की बात करते हैं। हिंदुइज्म के तांत्रिक प्रक्रिया से इंफ्लुएंस थे। जब 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच भारत पर अटैक होने लगा, बुद्धिस्ट लोग तिब्बत चले गए थे और इस तरह से तांत्रिक रिचुअल तिब्बत में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। अतिंग को डांटते हैं सेइंग कि हर एक मूर्ति की यानी कि डेटी की पूजा करने का तरीका अलग होता है। ते उसे पास वाले पुजारी को साथ में लेकर आएंगे, उनको उसके बारे में कुछ पता होगा। वो देवी के सामने दिखते जो फूल उड़ जाते हैं। तीन ऑफिस चला जाता है और वो बाथरूम में जाता है। उसे कोई आवाज़ देता है और कहता है मुझे खाना चाहिए। ऑफिस से घर आके परेशान था और वो फ्रूट्स कट करके देवी को भोग चढ़ा देता है। तीन को फिर से वो डेटी नजर आती है जो अतिन उसको माँ कह रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो अतिन इस डेटी से सम्मोहित हो रहा हो। अगले दिन से अतिन का हाव भाव बदलने लग गया था, जहाँ वो एकदम सीरियस हो गया था। अकेले रहना पसंद कर रहा था। अतिन अब हर रोज मूर्ति पे फूल हार चढ़ाता और देन कुछ फ्रूट चढ़ाता, लेकिन मूर्ति अतिन पे खुश नहीं हो रही थी। अतिन का व्यवहार भी बदल जाता है। जी इस बात को नोटिस कर रही थी। आधी रात के टाइम पुष्पा जी को घंटी की आवाज सुनाई देती है। को चेक करते ही अतिन को एक कमरे में इस मूर्ति की पूजा करते हुए देख लेती है। ही घंटी बजा के डेटी की पूजा कर रहा था। को देख के हम क्लियर करेंगे कि अतिन का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। पुष्पा जी के पीछे एक घोस्ट को भी देखते हैं। पुष्पा जी
ये सारी बातें भोज अंकल को बताते हैं। पुजारी को लेकर अतीन को मिलने आते हैं। कहते हैं वो भी इस गॉडेस वाली मूर्ति को पहचान नहीं रहे हैं, को अनजान मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह सुन के अतीन पुजारी के ऊपर भड़क जाता है। अतीन अपना पूरी तरीके से ख्याल रखना भूल चुका था। फिर आगे ऑफिस में अतीन को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है। कुछ दिनों से अतीन का मन काम में नहीं लग रहा था। उसे अवार्ड लेके बस जल्दी घर भागना था, वो मूर्ति की पूजा कर सके। अतीन के ऑफिस वाले दोस्त भी अतीन के इस अजीब बिहेवियर को नोटिस कर लिए थे। अतीन के लिए काफी चिंतित भी थे। अब उस रात जब अतीन ऑफिस से घर आ रहा था, उसकी कार के सामने एक औरत आती है। अतीन किसी तरह कार को रोकता है। हाँ, यह औरत अतीन से खाने को कुछ मांगती है। औरत को अपने पार्टी वाला खाना देता है, जिसके बाद यह औरत, जिसका नाम डामरी है, अतीन से कहती है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दी है क्योंकि मेरा पति मर गया है, तो आप मुझे अपने घर ले चलिए। फिर अतीन उसको अपने घर लेके जाता है और पुष्पा जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लेकिन अतीन के जिद में पुष्पा जी डामरी को रहने की जगह देती है। हम डामरी को देखते हैं, जिसके हावभाव बदलते हैं और डामरी जरूर इस मूर्ति से रिलेटेड है और यहाँ वो अतीन को बर्बाद करने आई है। जी की आधी रात को नींद खुलती है और जब वह कैंडल्स वगैरह जलाती है तो उन्हें एक भूतिया औरत दिखती है। आकृति को देख के पुष्पा जी चिल्लाती है और यही पर ही सीन कट हो जाता है। अगले दिन हमें लगता है कि पुष्पा जी एकदम से घर से गायब हो गई है। पुलिस वाले जांच पड़ताल के लिए अतीन के घर आए हुए हैं, लेकिन अतीन यहाँ पे अपने में ही खोया है। पुलिस से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। भावेश अंकल पुलिस से बात करते हैं। इतने में ही भावेश अंकल और पुलिस को पता लगता है कि अतीन डामरी को घर पे ले आए। आश्चर्यचकित हो गए थे और वो उससे खुश नहीं थे। फिर उस रात डामरी अतीन के लिए अजीब गंदा सा खाना बनाती थी, तो वो अतीन को कहती है गौड़ेस को भोग नहीं लगाओगे, कहती है तुम खुद खाना खाने लगे। यह सुन के अतीम अजीब तरह से खुद को थप्पड़ मारने लगता है। इसके बाद अतीम डामरी ने बनाया नॉनवेज खाना देवी को चढ़ाने लगता है। डामरी अतीम को कहती है कि देवी ने हमारा भोग स्वीकार कर लिया है और दोनों भगवान को प्रणाम करते हैं। अतीम यहाँ पे दूसरी सभा बहुत खुश था और डामरी एक बार फिर अतीम को एकदम सारा गला हुआ खाना खिलाती है। यही प्रक्रिया चालू होती। डामरी भगवान को नॉनवेज खाना खिलाती है और अतीम को सड़ा हुआ खाना हरुस खिलाती है। अतीम भगवान की पूजा करता, वापस ऑफिस जाता, फिर घर पे आता और फिर से पूजा करता और यही साइकिल रिपीट होता है। शमशान जाता और माँ के चिल्लाता है। दिन बाद पुलिस वाले अतीन को बताते हैं कि पुष्पा जी कहीं पे नहीं मिले, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं देता और पुलिस वालों को कहता है कि केस क्लोज करो। रात भावेश अंकल अतीन का हाल समाचार लेने आते हैं। अतीन को देखते हैं अजीब तरह से पूजा करके डांस कर रहा है। उनको अजीब तरह से डराता है और डामरी को भी वो देखते तो वो डेविल जैसी दिख रही थी। सोच लेते हैं अभी उनको ही कुछ करना पड़ेगा। भावे अंकल अतीन के दोस्त से मिलने जाते हैं। वो सुबेश को पूछते हैं कि वो मूर्ति कहाँ से लाई है। सुबेश भी अपने एम्प्लॉय के बारे में बताता है। वो भी मूर्ति देख के यहाँ से काम छोड़ के भाग गया और फिर वापस नहीं लौटा। और वो दोनों कहते हैं कि इस मूर्ति में कुछ तो सुपर नेचुरल है, जिसका पता लगाएंगे। को देखते हो जो सड़ा हुआ खाना ऑफिस लेके आता है और वो खाने लगता है, तो बाकी के कलीग्स उसको अजीब तरह से देखते हैं। वो ग्रूमिंग कर रहा था और बेकार से कपड़े पहन रहा था। तो अतीम पहले टिप टॉप रहता था और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, पार्टी करता था, और अब उसका यह हाल था। खाना खाते अभी उल्टी आती है और उसके बॉस उसे मैंडेटरी 1 वीक का छुट्टी देते हैं, ताकि मैं अपना चेकअप करवा सके और सही टाइम पे उसे ला सके। लेकिन अब शमशान जाता है, बाद में वो खाना खाने के लिए एक ढाबे पे जाता है। एक बूढ़े चाचा मिलते हैं और वो अतीन से हाफ रोटी मांगते हैं। रोटी का बड़ा टुकड़ा देता है और वो चाचा कुछ अजीब बात बोलते हैं। नाम कृष्णानंदा मैत्रा बताते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने 1-2 किताबें भी लिखी है। वो कहते हैं डार्क फोर्सेस टू डिवोटीज को भी हार्म कर सकती है, लेकिन किसी भी तंत्र से ज़्यादा ताकतवर है वो है प्यार की ताकत। लेकिन वो कहते हैं तंत्र से ज़्यादा ताकतवर प्यार है। अतीम को बड़ा सा लॉकेट पहना देते हैं। है कि ये लॉकेट जब तक वो पहन के रखेगा उसे बुरी ताकत कोई भी हार्म नहीं कर पाएगी। हम देखते हैं अतीम को कोई डिवाइन पावर मदद कर रही है। वो जिस सिचुएशन में फंसा है उसे बचा सकता है। दूसरी तरफ सुबेश अंकल और भावेश उस पुजारी से मिलने जाते हैं, मूर्ति फ्री में दिया था। कि इस मूर्ति का राज बताते हैं। असल ये कोई मामूली मूर्ति नहीं बल्कि 10 महाविद्यास यानी गॉडेस ऑफ विजडम में से 9 गॉडेस है।
उन्हें देवी माटुंगी बुलाते हैं। ये बताते हैं कल अमावस की रात है और कल शायद अतीम की जिंदगी की आखिरी रात है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं अतीम लॉकेट पहनने के बाद अतीम की मेंटल स्थिति सुधरने लगती है। हफ्तों के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसका घर कितना ज़्यादा गंदा था। डामरी पे भड़कता है पर डामरी कहते हैं वो आज बीमार है। अतीम कुछ नोटिस करता है उसके घर के नीचे कुछ रिचुअल जैसे साइन बने हुए थे। ये जानवर चूहे की लाश पड़ी थी और अतीन पुलिस को पुष्पा जी के बारे में भी पूछता है। पुलिस वाले उसे कहते हैं आपके कहने पर ही हमने केस क्लोज किया है। और अतीन अपने दोस्त से बात करता है पुष्पा जी का पेपर फोटो में छपवाने के लिए। सीन में हम देखते हैं अतीम को दो घोस्ट हॉर्न करने लगते हैं और वो डामरी का भी भूतिया चेहरा देख लेता है। दो घोस्ट है वो घोड़े से कनेक्टेड है या डामरी से रिलेटेड है। डामरी अतीन को कहती है आज वो घर पूरा साफ करेगी और आज रात अतीन ऑफिस से लेट आए क्योंकि आज रात उसे गॉडेस की पूजा करनी है, ग्रैंड ऑफरिंग देनी है। और वो क्रीपी तरीके से हंसती है और अतीन समझ लेता है कुछ तो गड़बड़ है। शिन में पुजारी ओरिजिन बताना शुरू करते हैं। तो सिगास्ते के राजा तंजिन गयासो तिब्बत के एम्परर जाम्यांग जैसे कभी हारे नहीं थे। धन को वीक करने का एक सिर्फ एक उपाय था, एट दैट वाज कि उसकी बेटी को समाप्त करना। एक बार उसकी बेटी को जहर भी दिया लेकिन तिब्बत के एम्परर को पता चला कि एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट है वो जहर की काट को बनाते हैं। वो तंजन की बेटी को हील कर दिया। में तिब्बत के एम्परर वार करने के लिए ठान लिए ताकि वो तंजन को पनिश कर सके, इससे कोई उनके खिलाफ रेबेल ना करे। के एम्परर को यह नहीं पता था कि टॉक्सिकोलॉजिस्ट आखिर है कौन। पे जाने से पहले तिब्बत के एम्परर को पता लगा कि उनकी पूरी फैमिली बीमार पड़ गई और इनफैक्ट खुद भी एम्परर बीमारी पड़ गई। फैमिली पूरी खत्म हो जाती है। तब उस टॉक्सिकोलॉजिस्ट के कारण हुआ था जिसका नाम सहस्र चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती फैमिली के एंसेस्टर जिनके उनके यहाँ से सुबेश को मूर्ति मिली थी। पुरोहित जी की जो फैमिली है वह चक्रवर्ती फैमिली के पीछे रहे हैं जनरेशन। और 16th सेंचुरी में चक्रवर्ती फैमिली इस बंगाल वाले हाउस में शिफ्ट हुई थी। टाइम घर के ओनर थे विश्वेश्वर चक्रवर्ती और सहस्र चक्रवर्ती के भाई थे। ऐसा कहा जाता है कि सहस्र रक्ष इतने खतरनाक टॉक्सिकोलॉजिस्ट थे कि से सांप भी डरते थे। वो 30 साल के थे तो वो अचानक से गायब हो गए क्योंकि वो तपस्वी के अंदर ट्रेन होने गए थे। तपस्वी से 10 साल शिक्षा लेने के बाद वो तिब्बत गए। तांत्रिक गुरु से शिक्षा लेकर तांत्रिक विद्या में महारत हासिल की है। सहस्त्र वर्ष वज्रायना तांत्रिक विद्या सीख लिए थे। सहस्त्र चक्रवर्ती तंजन की बहन को हिल किए देन तिब्बत के एम्परर को डाउनफॉल करवा दिए। सहस्त्र स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार को बुलाए थे और उससे ये वाली मूर्ति बनवाई। मूर्ति थोड़ी तिब्बतियन दिखती है लेकिन यह एक गॉडेस की मूर्ति है। ये मूर्ति की वजह से तंजिन बिना लड़े तिब्बत के एम्परर को हरा दिए। तब सहस्त्र जानते थे कि यह मूर्ति गलत तांत्रिक हाथों में बहुत तबाही ला सकती है। सहस्त्र चुपके से अपने घर आए और यह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके वो उसे स्थापित कर दिए। 600 साल से देवी का चक्रवर्ती परिवार पे देवी का आशीर्वाद रहा। का एक ही रूल था कि जब वो इस घर को छोड़ेंगे तो उस मूर्ति को किसी इंसान को समर्पित कर देंगे। पुजारी को पता नहीं था अतीन की जिंदगी में ये मूर्ति घोर अनर्थ ले आएगी। कहते हैं अतीम को कोई डिवाइन शक्ति ही मदद कर सकती है। दूसरी तरफ हम अतीम को ऑफिस जाते देखते हैं। अतीन ऑफिस के बाद शमशान नहीं जाता है, वो अपने घर जाता है। घर के बाहर भावेश अंकल उसका इंतजार कर रहे थे। मूर्ति के बारे में उसे सब कुछ बताते हैं और डामरी कोई सिंपल ह्यूमन नहीं है ये बताते हैं। अंकल कहते हैं कि देवी माटुंगी एक्चुअली में तांत्रिक रूप है। देवी सरस्वती भी है, उनके हाथ में वीणा भी है। देवी माटुंगी हर एक रिजेक्टेड या इम्प्योर चीज़ को देवी की गलत तरीके से पूजा की, इसके लिए उसका ये हाल है। और देवी उस पर गुस्सा करती है। इसके लिए विक्टिम सबसे पहले सोचना समझना बंद कर देती। विक्टिम समाप्त होने का मन करेगा तभी तो अंतिम बार बार शमशान जा रहा था। सबसे दूर हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, फैमिली को त्याग देगा और फिर एक पिशाचनी टीम को समाप्त करने आएगी। एक पिशाचनी और आतिम को सड़ा हुआ गला हुआ खाना खिलाती थी। दिन वो अपने असली रूप में आके अतीम को समाप्त करेगी। यह सब सुन अतीम कहता है यार हमें इधर से भाग जाना चाहिए और कल सुबह आके मूर्ति को फेंक देना चाहिए, ऐसा कहता है। इनको कहते हैं आज ही
अतीम को उस पिशाचिनी का सामना करके उसको हराना पड़ेगा। पिशाचिनी अपने रूप में आके एक हाथ को खोला रही थी। हाथ पुष्पा जी का था और वो अंकल पे हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है। जाने जाती है, लेकिन लॉकेट के कारण अतीन को चोट नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में वो अतीन के दिमाग को कंफ्यूज करके उसे लॉकेट उतारने को कहती है, जो कि पहले से इतना डिस्टर्ब था, अफेक्टेड था। अतीन उसके बातों में आके वो फंस जाता है, अपना लॉकेट उतार देता है और डमरी उस पर हल्ला कर देती है। इनको चाचा की बात याद आती है, जो कहते किसी भी तंत्र से बड़ा वेपन है प्यार। उसे याद आता है बॉस अंकल उसे बहुत प्यार करते हैं और वो अब लॉकेट लेके डामरी के सर के ऊपर मार देता है, फिर हवा में गायब हो जाता है। में हम भावेश अंकल को देखते हैं, जिनका ख्याल अतीम रख रहा था। अब एकदम नॉर्मल हो चुका है। कल को बताता है उसने मूर्ति को पानी में बहा दिया और वो अभी ऑफिस में भी अच्छे से काम कर रहा है। लड़कियां भी उसे डेटिंग पे बुलाती है। अब हम दो ड्रंक लोगों को देखते हैं, जो उनमें से एक सुसु करने जाता है, उसे भी वो डेटी दिख जाती है और उसे खाना मांगती है। ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।